देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज में आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ जो कि बिहार से है। देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर बिहार विधानसभा में भारी हंगामा हो रहा है। हंगामा करते विपक्ष के कुछ विधायकों ने सदन से बाहर भी उन्हें निकाल दिया गया है। ये नेता तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर अड़े हुए हैं और हंगामा कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के ये बीजेपी के विधायक बताए जा रहे हैं। देखिए, मार्शल ने बीजेपी के विधायकों को किस तरह से बाहर निकाला खींचकर, ये तस्वीरें देखिए। तेजस्वी के इस्तीफे की मांग कर रहे थे ये प्रदर्शनकारी, तो बीजेपी विपक्ष के नेता का माइक बंद कर दिया गया, ये आरोप लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बिहार विधानसभा में बीजेपी का जबरदस्त हंगामा और इस हंगामे के बीच कुछ विधायकों को सदन से बाहर निकाला गया है। मार्शल्स ने बीजेपी विधायकों को बाहर निकाला है। बिहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का भारी हंगामा, ये आपको शोर भी सुनवाएंगे जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, नारेबाजी जमकर, सुनिए जरा। लेकिन ये पहले तस्वीरें देख लीजिए। ये जो मार्शल्स हैं उन्होंने बीजेपी विधायकों को सदन से बाहर निकाला। चूंकि ये डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव को लेकर हंगामा कर रहे थे, उनके इस्तीफे को लेकर मांग जारी थी बीजेपी की तरफ से। लेकिन इस बीच बीजेपी का भारी हंगामा और मार्शल्स ने बीजेपी विधायकों को बाहर निकाल दिया। तो इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बिहार से, जहां विधानसभा की कार्रवाई चल रही है और इसके पहले बीजेपी की तरफ से भारी हंगामा देखने को मिला। तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए थे ये विधायक और इन विधायकों को मार्शल्स ने सदन से बाहर निकाल दिया। देखिए, ये एक और तस्वीर आ गई है जहां विधानसभा के बाहर है, जो जहां से एंट्री होती है। ये देखिए, ऊपर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, ये गेट है और उसी के बाहर ये बीजेपी विधायकों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तो बिहार विधानसभा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां तमाम बीजेपी के विधायक जो है उग्र नजर आ रहे हैं, इस्तीफे की मांग को लेकर अड़े हुए हैं, तेजस्वी यादव के इस्तीफे को लेकर। और लेकिन ये जब सदन में हंगामा कर रहे थे तब वहां पर मार्शल्स ने इन विधायकों को बाहर निकाल दिया और ये तस्वीरें आ गई हैं। सुनिए, एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं नारेबाजी का शो। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे रोहित सिंह का। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या है ये पूरा मामला, दर्शकों को आप बताएं। दरअसल विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है और आज चौथा दिन था और चौथे दिन भी आज बीजेपी विधायकों ने विधानसभा के अंदर जमकर हंगामा मचाया। उनकी लगातार मांग है तेजस्वी यादव के इस्तीफे को लेकर, जो चार्जशीटेड हो चुके हैं लैंड फॉर जॉब घोटाले में। और उसके बाद नीतीश कुमार पर हमला बोला जा रहा है कि आखिर चार्जशीटेड डिप्टी सीएम को नीतीश कुमार बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं या उन्हें मंत्रिमंडल से क्यों नहीं हटाया जा रहा है। इसको लेकर लगातार आज चौथे दिन भी बीजेपी विधायकों ने सदन के अंदर हंगामा किया और उसके बाद आज स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि फिर बीजेपी के कुछ विधायकों को स्पीकर ने ऑर्डर दिया कि उनको मार्शल आउट कराया जाए और कई विधायकों को जो है उठाकर जो है आज विधानसभा के बाहर जो है वो कहें तो फेंका गया है। और उसके बाद अब थोड़ी ही देर में बीजेपी ने आज एक विधानसभा मार्च का भी आयोजन किया है और एक बड़ा कार्यक्रम है नीतीश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करने की, तो वो भी अब कार्यक्रम अब थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। तो लब्बो अब यह है कि तेजस्वी यादव के इस्तीफे को लेकर बीजेपी जो है वो अड़ी हुई है। ठीक है रोहित, आप नजर बनाकर रखें। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बिहार की गतिविधि पर पूरी खबर, पूरी रिपोर्ट आपको हम पहुंचा रहे हैं। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन अब रुक करते हैं देश की राजधानी दिल्ली का, जहां यमुना उफान पर है। दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। देखिए आप हमारे सहयोगी शुभांकर मिश्रा के साथ खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। डूबती और रेंगती दिल्ली, जी हां, यमुना में जब उफान आता है तो दिल्ली जो है वो डूबने लगती है और रेंगने लगती है। रेंगती इसलिए है क्योंकि सड़कों पर गाड़ियों का जाम लगा है। जो सफर आप 15 मिनट में तय करते थे वो आपको आधा घंटा 40 मिनट। और यहां पर जहां पर हम मौजूद हैं, ये तस्वीरें देखिए आप, यमुना का जलस्तर इतना बढ़ गया जितना बीते 45-50 सालों में नहीं था और पूरी तरीके से यमुना जो है वो इस वक्त दिल्ली को अपनी आगोश में ले रही है। तमाम ऐसे इलाके दिल्ली के हैं जो इस वक्त पानी के अंदर डूबते जा रहे हैं। आप आईटीओ की बात कर लीजिए, लाल किले के आसपास की बात कर लीजिए, यहां तक ही कहा जा रहा है
कि मुख्यमंत्री आवास के आसपास का जो इलाका है वो भी फिलहाल डूबता जा रहा है। 40,000 से ऊपर लोग ऐसे हैं जो अलग अलग जगहों पर शिफ्ट किए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिंदगियां तो बचा ले रही है सरकार, लेकिन जमा पूंजियों क्या होगा जो लगातार लोगों ने जीवन भर की मेहनत करके गाढ़ी कमाई से कमाई थी। सवाल बहुत सारे हैं। सवाल यह भी क्या ये जलस्तर बढ़ेगा, क्योंकि कहा जा रहा है खतरे के निशान के 3 मीटर ऊपर यमुना पहुंच गई है। जिस घाटों में हम आगे आधे रास्ते तक जाते थे फिलहाल वो बंद हो चुका है। जितनी दूर आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ पानी है, और जितने भी तटीय इलाके हैं या जो निचले इलाके हैं वो फिलहाल पूरी तरह से डूबे हुए नजर आ रहे हैं। कल मुख्यमंत्री ने कहा था कि अभी रात जो है भारी पड़ेगी, पानी और बढ़ेगा। जब हम परसों आए थे तो हम उस बीच रास्ते तक जाते थे, कल जब हम आए तो हम आधे रास्ते आते थे, और आज पहली सीढ़ी से आगे हम जा नहीं पा रहे क्योंकि यहां के आगे जितना भी रास्ता है वो पानी में जलमग्न है। हम यहां सुरक्षित हैं, लोगों को एनडीआरएफ की टीम बचा ले रही है, लेकिन सवाल यह है कि जिंदगियों पर जो ये संकट है ये कितना कब तक रहेगा। मेरे सहयोगी पंकज जैन जो हैं वो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। पंकज, मुख्यमंत्री ने कल कहा था कि अभी खतरा जो है और बढ़ने वाला है, ये रात भारी पड़ सकती है, लेकिन अब तो मुख्यमंत्री आवास तक कहा जा रहा है पानी पहुंच जाएगा, लाल किले के इर्द गिर्द पहुंच गया है, और खतरे के निशान से यमुना जो है वो 3 मीटर कई जगहों पर ऊपर पहुंच गई है। देखिए, बिल्कुल तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे। और देखिए, यहां मैं मौजूद हूं, वहां पर चलना मुश्किल हो रहा है। अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो बहाव इतना तेज हो गया है कि यहां से निकलना मुश्किल है, क्योंकि यहां पे अंदर एक नदी जैसा नजारा देखने के लिए मिल रहा है। और जो मुख्यमंत्री ने कहा था कि दिल्ली के लिए गुड न्यूज नहीं है, वो इन तस्वीरों के जरिए समझ लीजिए। ये देखिए, यहाँ पे ये शख्स निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैसे निकल पाएंगे, ये फंसे हुए हैं दरअसल। ये देखिए तस्वीर शुभंकर, ये शख्स यहाँ पे फंसे हुए हैं, कुछ जानवर यहाँ फंसे हुए हैं। ये काफी देर से जद्दोजहद कर रहे हैं निकलने की, लेकिन निकल नहीं पा रहे। बहाव काफी तेज है, एक छोटी नदी का रूप यमुना नदी ने ले लिया है। ये शख्स देखिए यहाँ पे अपने हाथ में बैग थामे हैं, छोटी बच्ची पीछे खड़ी हुई है, निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहां से निकल नहीं पा रहे हैं। और पीछे जो फंसे हुए लोग हैं वो हिम्मत करके यहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखिए बहाव इतना तेज है कि कई बार कोशिश करने के बाद भी वो इस तेज बहाव में बह जा रहे हैं। हमने अपने आप को जमीन पर टिकाया हुआ है और बहाव इतना तेज हो गया है कि अब यहां से ऐसा लगता है कि निकलना ही बेहतर रहेगा। लेकिन तस्वीर आप देखिए, लाइव विजुअल्स हैं लोगों की जद्दोजहद के, उन परेशानियों के, जो इस वक्त आज तक आपको अपने स्क्रीन पर दिखा रहा है। क्योंकि जिस तरह के हालात चारों तरफ बने हुए हैं, पानी पानी दिल्ली हो गई है, यमुना नदी ने कब्जा कर लिया है शहरी इलाकों में, और यहां से लोग बचकर निकलना चाहते हैं क्योंकि उन्हें यह डर लग रहा है कि पानी का बहाव जिस तरह से तेज हो रहा है शुभांकर, उसके बाद पानी का जल स्तर और भी बढ़ जाए, क्योंकि खतरे के निशान से 3 मीटर और कई सेंटीमीटर ऊपर बह रही है यमुना नदी। देखिए, जो बातें आप बता रहे हैं, जल बहाव जो है वो डराने वाली तस्वीरें हैं, लेकिन डराने वाली खबरें भी आ रही हैं, और कई खबरें ऐसी जो परेशान करने वाली है। देखिए, यमुना का जलस्तर जहां है वहां भी बढ़ा है, दिल्ली में बढ़ा है, लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है, और खबर यह आ रही है कि इस पानी के चलते, बाढ़ के चलते, तूफान के चलते 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है दिल्ली के बंद हो रहे हैं। और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद होने का मतलब यह है कि दिल्ली में आगे आने वाले दिनों में आपको शुद्ध साफ पानी पीने का खतरा मंडराने वाला है। तो फिलहाल जो बड़ी खबर है वो यही है कि दिल्ली में साफ पानी का खतरा जो है आगे आने वाले वक्त में मंडराने वाला है। आपको साफ पानी पीने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो खुद दौरा कर रहे हैं, ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां जाकर पानी की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो बड़ी जानकारी है वो ये कि जिस तरह से यमुना का जलस्तर बढ़ा है, जिस तरह से खराब पानी, गंदा पानी आया है, उसके बाद फिलहाल अरविंद केजरीवाल कुछ कह रहे हैं। हम आपको सुनवाते हैं, जरा सुनिए आप। इस लेवल की पानी पहुंचेगा ये कभी सोचा नहीं था। तो अभी 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमारे वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला, 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो गए हैं इसकी वजह से, बिकॉज पानी पंप्स के अंदर घुस गया है, अंदर मशीनों में घुस गया है। और जब तक पानी कम होगा उसके बाद उनको मशीनों को सुखाया जाएगा, क्योंकि बिजली से चला दिया तो करंट आ सकता है। 1-2 दिन पानी की काफ़ी किल्लत रह सकती है दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपने सुना। मेरे साथ मेरे सहयोगी सुशांत जुड़ रहे हैं। सुशांत, अब तक खतरा जो था वो लोगों की जिंदगियां बचाने का था, लेकिन पानी अपने साथ मुसीबतें लेकर आ रहा है। 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का बंद होना, शुद्ध पानी का संकट होना, दिल्ली पर बहुत खतरा मंडरा रहा है।
देखिए शुभांकर, पूरी दिल्ली में इस वक्त खतरा जो है वो मंडरा रहा है। बाढ़ का पानी, बारिश और उसके बाद जो साफ पानी होता है उसके लिए लोगों को अब जद्दोजहद करनी पड़ेगी, क्योंकि दिल्ली के 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर पूरी तरीके से बाढ़ का जो पानी है वो पहुंच गया, जिसके कारण वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को जो है वो बंद किया गया है। यानी साफ पानी अब दिल्ली वालों को फिलहाल अगले 24 घंटे तक मिलने वाला नहीं है, जिसपे साफ तौर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कह दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा करने पहुंचे थे कि किस तरीके के हालात है। वहीं दूसरी तरफ आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि सिविल लाइन की ये तस्वीरें हैं, जहां पर एनडीआरएफ की टीमें यहां पर पहुंची हैं लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। मेरे पीछे देखेंगे कि एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लगातार लोगों को रेस्क्यू करके लेके आई है। ये वो लोग हैं जो अंदर कोठियों के अंदर फंसे हुए थे और कॉलोनियों में फंसे हुए थे, उनको यहाँ पर कॉल की गई। एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर पहुंची, पुलिस की मदद से लगातार यहाँ पर अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं कि जो भी लोग अगर अंदर की तरफ फंसे हुए हैं, कोठियों से बाहर आना चाहते हैं, वो बाहर आ सकते हैं, क्योंकि यमुना का जो जल स्तर है, बहाव जो है वो लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मेरे पीछे अगर आप सामने की तरफ देखेंगे, यहाँ से महज 200 मीटर की दूरी पर यमुना है और यहाँ से पूरा रिंग रोड जो है वो इस वक्त पानी जो है वो हुआ है। पानी की वजह से तमाम यहाँ पर आपको गाड़ियां जो है वो इस तरीके से पानी में डूबी नजर आएंगी। आप इनोवा कार देख सकते हैं, स्विफ्ट देख सकते हैं, ये चारों गाड़ियां किस तरीके से इस पूरी कॉलोनी के अंदर डूबी हुई है। इसके अलावा अगर बाहर रिंग रोड की तरफ जाएंगे, हालात और भी ज्यादा खराब है, क्योंकि रिंग रोड पर पानी जो है वो तकरीबन 10 से 12 फीट तक पहुंच चुका है। यानी पूरा इलाका इस वक्त अगर कहा जाए जल मग्न हो चुका है। दिल्ली के तमाम हिस्सों के अंदर अगर बात की जाए, आईटीओ हो, यमुना बाजार हो, रिंग रोड हो, कश्मीरी गेट हो, इन इलाकों के अंदर पानी जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों के लिए परेशानी बढ़ती जा रही है। बाढ़ का पानी लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत जो है वो लेकर के आ रहा है। 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का बंद होना सीधे तौर पर दिल्ली के ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ दिल्ली के वो इलाके हैं जो पूरी तरीके से इफेक्टेड होंगे। शुभांकर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास हम लौटेंगे। लेकिन एक बार दर्शकों को बता दें कि जो हमने शुरुआत में आपसे कहा था डूबती और रेंगती दिल्ली, वो क्यों कह रहे हैं। आप जरा, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा जरा ये तस्वीरें दिखाएं। देखिए यहां पर जो ये आपको अंडर ब्रिज नजर आ रहा है, यहां पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें हैं और इन कतारों में गाड़ियां जो हैं वो रेंगती हुई नजर आ रही हैं, जो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि दिल्ली में रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया है। और अगर उसके नीचे आप देखेंगे तो पुल का जो पिलर है वो पूरी तरह से डूब चुका है। और यही वजह है कि बार बार हम कह रहे हैं कि यमुना खतरे के निशान के 3 मीटर ऊपर जा चुकी है, जो अपने आप में बहुत बड़ा संकट है। और अगर यह और बढ़ता है तो दिल्ली के तमाम ऐसे इलाके हैं जो डूब जाएंगे। उनका मतलब है कि लोगों की जिंदगियों पर आफत आएगी, शुद्ध साफ पानी पीने को लेकर आफत आएगी और साथ ही आफत आएगी जिनका साजो सामान, जो जीवन भर की गाढ़ी कमाई है, उसके नुकसान होने की। लेकिन मेरे साथ मेरे एक और सहयोगी हिमांशु मिश्रा जुड़ रहे हैं लाल किले से। हिमांशु, लाल किला जो हिंदुस्तान का गौरव है, प्रतीक है, खबर आ रही है कि वहां भी उसके पिछले हिस्से में पानी जा चुका है। कितना बड़ा खतरा वहां पर, क्या तस्वीरें वहां से? ये देखिए, ये लाल किले का बैक साइड है और ये जो ब्रिज है वो लाल किले को, जो ये रेलवे ब्रिज है, लाल किले को आगे जो दूसरा किला उसको जोड़ती है। अब ये तस्वीरें सड़क की देखिए, ये सड़क की देखिए, ये यहाँ पर क्या हालात है आप समझ सकते हैं कि पूरी तरीके से झरने की स्थिति बनी हुई है। दूसरी तरफ आप देखिए, ये यहाँ से जो लाल किले की तरफ आपको दीवार नजर आएगी, आपको बच्चे तैरते हुए नजर इस रोड पर आएंगे टायर की मदद से। और ये पानी धीरे धीरे आईटीओ की तरफ बढ़ रहा है और आईटीओ पे तो पानी था ही, तो दिल्ली की सड़कें पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी है। खास तौर से जो यमुना और उसके आसपास की रेंज की सड़कें हैं, दिल्ली पुलिस ने पहले ही इसको लेकर के चेतावनी जारी कर दी थी। धारा 144 भी थी, जो जगह खतरनाक थी उनको लेकर के लगा दी थी और लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा था और एक अनुमान था कि पानी बढ़ेगा, इतना पानी जाएगा। हालांकि इसका अनुमान था या नहीं था, लेकिन पानी बढ़ेगा, खतरे के निशान के ऊपर तो आ ही चुका था, इसलिए लोगों को लगातार सतर्क किया जा रहा था। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अभी भी लोगों को जो फंसे हुए हैं उनको निकाला जा रहा है, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। लेकिन ये जो तस्वीरें सड़क की बनी हुई है, जो मेन रोड की बनी हुई है, इसकी वजह से जो ट्रैफिक का डाइवर्जन किया गया है, वो दिल्ली के दूसरे हिस्सों में जहां पानी नहीं पहुंचा है वहां भी जाम की स्थिति पैदा कर दी है। शुभांकर, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। अब हिमांशु, जरा हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि जब हम और आप ये बात कर रहे हैं कि 45 सालों में, 48 सालों में पानी ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है, हम और आप ये बात कर रहे हैं खतरे के निशान के 3 मीटर ऊपर पानी चला गया है और अभी भी अनुमान है कि अगर बारिश होती है हरियाणा की तरफ, पंजाब की तरफ, तो पानी और आएगा, जिससे दिल्ली के डूबने खतरा और बढ़ जाएगा।
कितनी बड़ी ये समस्या है, क्या इससे निपटने के पुख्ता इंतजाम है? क्योंकि 45 सालों में ऐसी बाढ़ बारिश हमने नहीं देखी। क्या व्यवस्थाएं हैं उस तरह से मुकम्मल, और कितना सरकार तैयार है? देखिए, मुझे जो देख करके कंडीशन लग रही है, जहां तक पानी आएगा इसी के लिए ही प्रशासन तैयार नहीं था कि इतना ज्यादा पानी आएगा कि दिल्ली की सड़कों पर पानी पहुंच जाएगा। और इस तरीके से कि सामने आप देखिए, एक तरफ से दूसरी तरफ किस रफ्तार से पानी आ रहा है, और रफ्तार देखिए जरा, किस रफ्तार से सड़क पर पानी बह रहा है कि शायद यमुना में अगर आमतौर पर अगर आप 1 महीने पहले की यमुना देखते तो इतना पूरा पानी जितना सिर्फ सड़क के इस हिस्से में है, इतना पूरा पानी तो यमुना में ही नहीं था। तो अगर जिस तरीके का अनुमान अभी है कि 4 बजे के आसपास पीक आएगा और उसके बाद धीरे धीरे कम होगा, लेकिन अगर पानी पीछे ज्यादा बारिश होती है और अगर पानी छोड़ा जाता है हथनीकुंड से तो दिल्ली में खतरा बढ़ेगा। हालांकि अब लगातार डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ प्रशासन बैठक कर रहा है और हर परिस्थिति से निपटने की तैयारी में जुटा हुआ है, खास तौर से ये लेकर के कि अगर ये पानी और ऊपर बढ़ता है और अगर 4 बजे के बाद कम हो जाने की बजाय पीक अगर और बढ़ता है तो हालात कितने बदतर हो सकते हैं, इसको सोचकर मीटिंग की जा रही है कि कहां पर किस तरीके से पानी आगे ये मूव कर सकता है। नहीं तो हिमांशु देखिए, यही सवाल आपको तमाम दर्शक देख रहे हैं, आज तक पर आपको तमाम दर्शक सुन रहे हैं। सवाल हमारा यही है कि जो दर्शक आपको देख रहा है उससे आप क्या बताएंगे कि अगर यहां से पानी, जैसे कल मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, बढ़ता है तो इसके बाद दिल्ली के कौन कौन से इलाके जो डूब सकते हैं? क्योंकि वैसे भी दिल्ली में तकरीबन 40,000 लोग हैं जिन्हें अलग जगह शिफ्ट किया गया है। कौन कौन से इलाके हैं जहां पर अब खतरा मंडरा रहा है? क्योंकि पुरानी दिल्ली से लेकर आईटीओ से लेकर लाल किला, ये तमाम वो इलाके जहां पानी अभी दिख रहा है। अब अगर इसके बाद भी 1-2 मीटर पानी बढ़ गया तो दिल्ली का क्या होगा? आप जरा बताइए हमें, कितनी भयावह स्थिति होने वाली है। देखिए, ये जो 40,000 लोगों को शिफ्ट किया गया है शुभांकर, ये ज्यादातर वो लोग हैं जो नदी का जो पूरा इलाका है, जो खादर का, पुश्ते का इलाका है, वहां पर ये लोग रहा करते हैं। वहीं पर इनका रोजगार भी है, खेत किराए पर लेकर के वहां पर ये काम करते हैं। लेकिन अगर जिस रफ्तार से पानी बढ़ रहा है और खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर होने पे ये परिस्थिति है कि सड़कों पर कमर तक पानी आ गया है। और अगर ये पानी ज्यादा बढ़ता है तो हमने देखा कि जो पुरानी दिल्ली, जहाँ पे मरघट के बाबा का मंदिर है, उसके पीछे की जो पूरी दुकानें हैं वहां तक पानी पहुंच गया है। यानी अगर पानी और बढ़ता है तो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से लेकर के सदर बाजार का जो इलाका है, जो आगे की तरफ, जो दूसरी ये रोड जो आप देख रहे हैं, इस फ्लाईओवर के नीचे से जो रास्ता निकलता है, यानी लाल किला के दूसरी तरफ, वहां तक पानी पहुंच जाएगा। तो वो जो इलाका है वो बहुत ज्यादा, आप कहें कि कॉमर्शियली वो इलाका बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि चांदनी चौक का इलाका उससे जुड़ता है, सदर बाजार का इलाका जुड़ता है और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहां से पहले ही पुराने पुल का जो कनेक्टिविटी है उसको रोक दी गई थी ट्रेन की, वहां भी पानी पहुंच सकता है। तो इन सबको देखते हुए तैयारियां लगातार की जा रही हैं। इसके अलावा यानी कि आप आपकी बातों को माने तो रेल यातायात से लेकर सड़क यातायात और पानी पीने की समस्या से लेकर लोगों के जनजीवन की समस्या, बहुत सारी समस्याएं इस बाढ़ बारिश आ रही है। पंकज मेरे सहयोगी यमुना बाजार से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, मुख्यमंत्री आवास के पिछले इलाकों में भी कहा जा रहा है पानी आ गया, सड़कों पर पानी आ गया, लाल किले तक पानी आ गया। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद सरकार को भी अंदेशा नहीं था कि स्थिति इतनी भयावह हो जाएगी। लेकिन अगर यह स्थिति और ज्यादा बिगड़ती है तो किस प्रकार की तैयारियां हैं? क्योंकि अब लग रहा है कि सब कुछ भगवान भरोसे हो रहा है। तैयारियां जो की जा रही हैं, प्रकृति उससे बड़ी मार दे रही है, जिसके लिए शायद सरकार तैयार नहीं थी। देखिए, प्रकृति ने पलटकर जवाब दिया है और जाहिर है किस तरह से यमुना नदी का हाल होता था यह किसी से छुपा नहीं है। लेकिन दिल्ली वालों के लिए शुभांकर ये जानना बेहद जरूरी है कि जो दिल्ली का रास्ता है, जिसे आउटर रिंग रोड या रिंग रोड कहा जाता है, वो पूरी तरह से ठप है। वहां आप जा नहीं सकते, ये लोग फंसे हुए हैं, कैसे निकले ये सोच रहे हैं। और ये हालात यहाँ पर हैं तो आप सोचिए, जो रास्ते बंद हो गए हैं, वहां से दूध लेकर जाना है, वहां से सब्जियां लेकर जाना है, वहां से अनाज लेकर जाना है। तो इसके बारे में जब आम लोग जो रिहायशी इलाकों में रहते हैं शुभांकर, वो सोचेंगे तो उन्हें अंदाजा होगा कि उन तक ये सामान कैसे पहुंचेगा। हालांकि 1-2 दिन का अगर उन्होंने स्टॉक रखा होगा और वो खत्म हो जाता है तो फिर क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में जिनके पास सामान नहीं होगा उनके लिए बड़ी चुनौतियां पैदा होने वाली हैं और इसका जवाब कहीं ना कहीं प्रशासन को ढूंढना होगा। जहां हम इस वक्त खड़े हैं, आप देख ही रहे हैं, थोड़ी देर पहले घुटने के ऊपर पानी था, अब कमर तक पानी पहुंच गया है। बहाव बहुत तेज है। थोड़ा आगे हम जाते हैं तो मुझे लगता है कि मैं बह ही जाऊंगा। पानी जो है
यहाँ पर बहता हुआ आपको नजर आएगा। ये दरअसल पार्किंग है, गाड़ियां डूबी हुई हैं अंदर। यहाँ जो जानवर है वो जद्दोजहद कर रहे हैं कि हम बाहर निकल जाएं। और यहाँ पे आप तस्वीरें देखिए, कैमरामैन दीपक दिखाएंगे। ये दिलचस्प तस्वीरें हैं, नाव से इस रास्ते को पार करने की कोशिश है शुभांकर। चुनौती बड़ी है लेकिन कि लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे होगा, प्रशासन क्या करेगा और किस तरह के इंतजाम होंगे शुभांकर? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि जिंदगी बचाना एक बड़ी कोशिश है, लेकिन जिंदगी के साथ पानी कैसे दिलाएंगे, खाना कैसे पहुंचेगा, सब्जियां कैसे आएंगी, क्योंकि सड़कें जाम हैं, कई इलाके बंद कर दिए गए हैं, सड़कों पर पानी आ रहा है। बहुतेरे सवाल हैं। शायद अब ऊपर वाले से आस है कि प्रकृति थोड़ा रहम दिखाए ताकि दिल्ली वालों के चेहरे पर थोड़ी सी राहत की सांस नजर आए। राजधानी दिल्ली कई तरह की मार झेल रही है। मार पानी को लेकर, मार बाढ़ बारिश के बाद जो तूफान आया है, मार जिंदगी को बचाने को लेकर, मार साफ पानी पीने की जद्दोजहद को लेकर, डर आने वाले दिनों में सब्जियों के, आपके दूध के दाम बढ़ने को लेकर, उनके मिलने को लेकर। लेकिन फिलहाल दिल्ली में पानी जो है बढ़ता जा रहा है, रफ्तार जो है थमती जा रही है, गाड़ियां रेंग रही हैं, मेट्रो जो है वो कछुए की चाल चल रही है और हर तरफ से जो खबरें आ रही हैं वो परेशान करने वाली हैं। 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो हैं वो बंद कर दिए गए और इसका मतलब ये है आगे आने वाले दिनों में दिल्ली में तो खूब पानी होगा, लेकिन साफ पानी पीने की जद्दोजहद जो है वो शुरू हो जाएगी। अगर ये पानी बढ़ेगा तो दिल्ली के कई इलाके हैं जो डूब जाएंगे। ऐसे में सरकार तैयारी कर रही है और हम भगवान से प्रार्थना करें कि थोड़ा रहम करो ताकि दिल्ली वाले, जिन्हें देश की राजधानी में कहते हैं ना दिल है, वो राहत की सांस ले सके। तो अब आपको बता दें कि दिल्ली में पानी जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। कल मुख्यमंत्री ने अपडेट दिया था कि दिल्ली पर खतरा टला नहीं है और फिलहाल हमारे पास आपके लिए अपडेट है कि दिल्ली में कहां कितना पानी है, कहां के लिए क्या एडवाइजरी जारी की गई है। दरअसल हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया है उसके बाद कहा जा रहा है कि यमुना का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया कि सबसे ऊपर सोनिया विहार से ही यमुना के किनारे बाढ़ में डूबने लगे। इसके अलावा गढ़ी मंडी से लेकर उस्मानपुर तक के वो इलाके हैं जहां यमुना बाढ़ का खतरा बन चुकी है। अगर आप नीचे आएंगे तो शास्त्री पार्क, मॉडल टाउन, निगमबोध घाट, यमुना की बाढ़ का असर दिखाई पड़ रहा है। यमुना बाजार, राजघाट, मदनपुर खादर जैसे इलाकों में तो लगातार मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर कई इलाके हैं जैसे भजनपुरा, सीलमपुर, शहादरा से लेकर मयूर विहार, अशोकनगर, गांधीनगर, शास्त्री नगर, गीता कॉलोनी, इसके अलावा लक्ष्मी नगर, शकरपुर, अक्षरधाम, गणेश नगर, पांडव नगर, समस्तपुर से लेकर चिल्ला तक तमाम इलाके जो हैं वो डूब रहे हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक कश्मीरी गेट मेन रोड और रिंग रोड को बंद कर दिया गया है। यमुना की बाढ़ का पानी जो है वो आईटीओ तक पहुंच गया और इसके चलते ईस्ट दिल्ली से लेकर सेंट्रल दिल्ली और कैनॉट प्लेस तक आने जाने की सड़कें प्रभावित हैं। एहतियातन पुलिस ने भैरव मार्ग को बंद कर दिया है। इंद्रप्रस्थ फ्लाईओवर और चंदगी राम अखाड़े के बीच महात्मा गांधी मार्ग को भी बंद कर दिया गया है। कालीघाट मंदिर और दिल्ली सचिवालय के बीच महात्मा गांधी मार्ग को बंद कर दिया गया है। वजीराबाद ब्रिज की बात कर ली जाए, चंदगी राम अखाड़े की बात की जाए, यहां पर भी आउटर रोड जो है बंद कर दिया गया है। कॉमर्शियल वाहनों को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है कि फिलहाल दिल्ली में आप प्रवेश ना करें और इन वाहनों को पूर्वी और पश्चिमी फेरल तक भेजा जा रहा है। कॉमर्शियल वाहनों को मुकरबा चौक से डाइवर्ट किया जा रहा है। वजीराबाद और मुकरबा चौक के बीच किसी व्यवसायिक वाहन को आने की अनुमति नहीं है। मेरठ गाजियाबाद की तरफ से आने वाले कॉमर्शियल वाहनों को भी डाइवर्ट किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये हमने आपको जानकारियां दी, क्या क्या एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है। मेरे एक और सहयोगी अमित भारद्वाज जो है वो कश्मीरी गेट से हमारे साथ लाइव हैं। अमित, कॉमर्शियल वाहनों की एंट्री पर बैन लगना, लाल किला, कश्मीरी गेट के इलाकों में पानी आना, ये संकट कितना बड़ा है तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए। तैयारियां क्या उतनी हैं जितनी होनी चाहिए, और अगर पानी 1-2 मीटर और बढ़ जाता है तो दिल्ली किस भयावह स्थिति से गुजरेगी, जरा हमारे दर्शकों को आसान शब्दों में समझाइए। शुभंकर, कल तक दिल्ली वालों को आमतौर पे और देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे लोगों को लग रहा होगा कि जो बाढ़ का खतरा है वो सिर्फ लो लेइंग एरियाज में रहने वाले लोगों को है, फ्लड प्लेन्स में रहने वाले लोगों को है। लेकिन अब आज की तस्वीर ये नहीं कहती है। आज की तस्वीर, ये जो कश्मीरी गेट से हम आपको कैमरे पे दिखा रहे हैं, ये पुराने सिटी का इमेजिनेशन था। कश्मीरी गेट मतलब दिल्ली के अंदर एंट्री, लाल किला, बाएं हाथ में पूरा दिल्ली का कॉम्प्लेक्स, उसकी दीवार होती थी, और अब उस दीवार के अंदर ये जल जमाव नहीं है, ये यमुना का तेज प्रवाह है। ये मैं बहुत स्पष्ट करना चाह रहा हूं शुभांकर कि ये जल जमाव नहीं है, ये तेज प्रवाह है। यानी कि यमुना अब शहर के अंदर आ चुकी है। और मैं पिछले कुछ मिनटों से मैं आपके पास अमित लौट रहा हूं। मेरे साथ पंकज जो है वो बने हुए हैं, क्योंकि पंकज के पास सोसाइटी से कुछ लोग हैं जो अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस खबर को थोड़ी प्राथमिकता देते हैं, उनके पास हम जाते हैं। पंकज, क्या वहां से जानकारियां हैं? और जहां पर हम खड़े हैं वहां तो बादल फिर छाने लगे हैं, ऐसा लग रहा है शायद बरसात भी हो सकती है, तो दोहरी मार।
देखिए, अब से कुछ देर पहले उमस का माहौल था, लेकिन अब काले बादल छा रहे हैं, ठंडी हवाएं चलने लगी हैं और ये चिंता की बात है। बारिश अमूमन खुशहाली लेकर आती है, लेकिन दिल्ली के लिए डबल मार हो सकती है। ये देखिए, स्कूली बच्चे हैं, ये स्कूल की छुट्टी हो गई। यस सर। तो ये पानी इतना भर गया है, यहाँ से आप जा रहे हैं, फंस गए हैं, अब आप कहाँ जाएंगे? अब हम फुटपाथ वगैरह से कैसे भी करके निकलेंगे घर। अब यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं आप? नहीं, निकलना तो पड़ेगा ही, लेकिन घर वाले जो है उनसे बातचीत हुई आपकी? हाँ, घर पे हो गई कि आ जाना धीरे धीरे करके। घर वालों को चिंता नहीं हो रही है? हो रही होगी अभी। साइकिल लेके आप पानी में क्यों आ गए? साइकिल स्कूल में फिर पार्किंग नहीं है ना, हम तो साथ। भर गया स्कूल में? नहीं, पानी स्कूल में नहीं भरा, क्योंकि पानी के स्कूल के बाहर पानी भरा हुआ है और जो बाकी पब्लिक है ना वो स्कूल में आ रही है। सरकारी स्कूल है ना हमारा, तो बाहर के पब्लिक झोपड़ी पट्टी वाले ना स्कूल में आ रहे हैं, तो छुट्टियां देंगे स्कूल के। अब तो आपको यहाँ दिक्कत नहीं हो रही? आप कैसे निकलोगे? आप अब निकल रहे, धीरे धीरे निकल लेंगे। लग रहा है? हाँ ठीक है, आप पंकज हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ मेरे एक और सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल राजघाट से जुड़ रही हैं। आप ऐश्वर्या, आमतौर पर दिल्ली में जब बारिश आती थी तो हम और आप खुशनुमा होते थे कि चलिए मौसम से राहत मिल रही है, लेकिन आज बादल छा रहे हैं तो धड़कनें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि दोहरी मार हो जाएगी। ऑलरेडी पानी साफ नहीं मिल रहा है, खाने पीने की दिक्कतें होंगी, बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है और अब बादल भी छाए हुए हैं। उधर ही खींचता यार, आगे कहां पे और कहां? ऐश्वर्या, चलिए ऐश्वर्या के पास हम कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क करने की, लेकिन कश्मीरी गेट से मेरे साथ मेरे एक और सहयोगी अमित भारद्वाज बने हुए। अमित, जिस चीज का जिक्र आप कर रहे थे कि आमतौर पर यह माना था कि निचले इलाकों में पानी जाएगा, लेकिन अब बादल छाए हैं, सड़कों पर पानी आ रहा है, खाने पीने की समस्या हो जाएगी, वाहनों की आवाजाही पर रोक लगी है, कॉमर्शियल वाहन पर बैन कर दिया गया है, कई तरह की मुसीबतें आने वाली हैं दिल्ली वासियों पर अगर ये स्थिति बनी रही तो। अमित, हम आपके पास आएंगे। एक बार हम दर्शकों को दिखाते हैं। ये देखिए, मैं एक बार अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा, यहां पर देखिए हमारे बगल में एक मेट्रो जा रही है और ये भी आपके लिए बड़ा दिलचस्प देखना कि न सिर्फ गाड़ियों की रफ्तार थम गई है, बल्कि यहां पर जो पानी भरा हुआ है उसके चलते वो मेट्रो जो सरपट गति से दौड़ती थी, जिसकी रफ्तार समय से हमें पहुंचाया करती थी, अब वो भी मध्यम मध्यम यहां पर चल रही है। देखिए, दो तरफ से यहां मेट्रो आ रही है और यहां पर स्थिति जो है वो बताने के लिए काफी है कि दिल्ली डूब रही है और सड़कों की रफ्तार जो है वो थम गई है। ऐश्वर्या पालीवाल मेरी सहयोगी फिलहाल मेरे साथ जुड़ रही हैं राजघाट से। ऐश्वर्या, जिस तरह से बार बार हम कह रहे हैं कि कई तरह की मुसीबतें आ रही हैं, जल संकट, पानी पीने को लेकर, बाढ़ का संकट, बादल छाए हुए हैं, कॉमर्शियल वाहनों के बंद होने से सब्जी सामान भी महंगा होने वाला है, स्थिति थमी नहीं तो शायद परेशानियां बहुत बढ़ जाने वाली हैं। देखिए, आज जितने ज्यादा संकट वाले पिछले 24 घंटे थे शुभांकर, उतने ही संकट वाले अगले 24 घंटे भी होंगे। हम राजघाट के पास खड़े हैं, जहां तक नजर जाएगी ये गाड़ियां जो आपको पानी में नजर आ रही हैं, इतना पानी करके लोगों को, जो लोग पैदल चल रहे हैं वो तो खैर सड़क का यहाँ पे इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, बाकी सब लोग जो है फुटपाथ से अपनी गाड़ियां ला रहे हैं। सिर्फ गाड़ी वाले और ट्रक वाले ही इस समय सड़क का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका कारण ये है कि पानी बढ़ रहा है। हम आपको यहाँ के भी विजुअल्स दिखा दें, पानी को उछालती हुई सारी गाड़ियां, सारे ट्रक आपको नजर आएंगे। टू व्हीलर्स की इस समय हालत काफी गंभीर है और ये पॉश इलाका है शुभांकर, ऐसा भी नहीं है कि हम किसी दूर दराज के इलाके की बात कर रहे हैं। यहाँ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो घर है वो मुश्किल से 3 किलोमीटर दूर है और जो खबरें सुनने में आ रही है शुभांकर, उनके घर के आसपास भी स्थिति इसी तरीके से बनी हुई है। शुभांकर, ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि अगले 24 घंटे बहुत खतरनाक रहने वाले हैं ऐश्वर्या, लेकिन आप लगातार दिल्ली में पानी को लेकर रिपोर्टिंग कर रही हैं। क्या आपको मौजूदा तैयारियों को देखकर लगता है कि सरकार को रत्ती भर भी अंदेशा था खतरा इतना बड़ा हो जाएगा, और अब जब निचले इलाकों से पानी सड़क पर आ रहा है, दिल्ली के दिल में आ रहा है, लाल किले से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच रहा है, क्या ये सरकार आपको तैयार नजर आती है? और अगर नहीं है तो दिल्ली वासियों पर कैसी कैसी मार पड़ने वाली है, जरा हमारे दर्शकों को आसान भाषा में समझाइए।
देखिए सबसे बड़ी दिक्कत तो उन लोगों को होगी, देखिए पहले कहा जा रहा था कि जो लोग यमुना के घाट पर हैं उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत होगी, लेकिन अब पानी अगर सिविल लाइंस तक पहुंच चुका है, ये जो इलाका है ये सिविल लाइंस का इलाका है, तो आप समझिए कि कितनी बड़ा, ये देखिए बस हम आपको दिखाते हैं, बस जो यहाँ से निकल रही है उसको भी निकलने में थोड़ी सी तकलीफ है, बहुत धीरे धीरे करके बसेस यहाँ से निकल रही है शुभांकर। तो आप सोचिए टू व्हीलर्स और पैदल चलने वाले कई लोग तो हमारे सामने से इस सड़क से पलट कर जा चुके हैं। इस पूरी सड़क को दोनों तरफ से कोशिश की जा रही है कि बंद किया जाए, लेकिन पूरी तरह से बंद करना मुश्किल है। संकट सबसे बड़ा जो लोगों पे आएगा, जो आसपास के इलाकों में रहते हैं, वो है इवैक्यूएशन का, लोगों को इवैक्यूएट किया जाए। मयूर विहार में सबसे बड़ा संकट ये है, और सिविल लाइंस की दिक्कत ये है कि ये पानी जो आपको सड़कों पे नजर आ रहा है, ये आखिर रिसीड कब करेगा, वापस कब जाएगा इस पे, क्योंकि कहीं पर भी सक्शन पंप्स नजर नहीं आ रहे हैं शुभांकर। पूरी दिल्ली के अंदर आप देखिएगा शायद 1 या 2 जगह आपको सक्शन पंप्स नजर आएंगे, उसके अलावा कहीं पर भी सक्शन पंप भी इस समय शुभांकर नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन ऐश्वर्या 3 वाटर प्लांट जो है वो बंद हो गया है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार हम आपको फिर तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जरा तस्वीरें दिखाए, जो बार बार हम कह रहे हैं कि यमुना का जलस्तर जो है 3 मीटर खतरे के निशान के ऊपर पड़ गया है। यहां पर ये अगर आप दूर देखेंगे तो गाड़ियों की रफ्तार जो है वो पूरी तरह थम गई है, गाड़ियां रेंग रही हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय कुछ कह रही है, एक बार वो भी सुन लेते हैं, उसके बाद तस्वीरें दिखाते हैं आपको। आगे और किन इलाकों में पानी जाने का खतरा अगर कम नहीं होता और बढ़ता है तो? जी देखिए, सबको मालूम है कि हथनी कुंड से पीछे से पानी छोड़ा गया है, क्योंकि हरियाणा में भी अभी जो बारिश आई थी उस वजह से वहाँ भी स्थिति बहुत खराब थी, और उसी वजह से दिल्ली में पानी छोड़ दिया गया है। और मैं दिल्ली की जनता से ये गुजारिश करती हूँ कि जब जरूरत हो तभी घर से निकलें, घर से बाहर ना निकलें, और सब लोगों की एक दूसरे की सहायता करें। और मैं तमाम दिल्ली की जनता से रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने जितने विधायक हैं, जितने हमारे तमाम काउंसलर्स हैं, कि वो रिलीफ कैंप में जाके जनता की सहायता करें। अभी किस तरीके की तैयारियां हैं? अगर हम कहें कि पानी तो बंद हो गया, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, तो कैसे लोगों के घरों तक पानी पहुंचाएगी सरकार? जी देखिए, अभी 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को बंद कर दिया गया है, और मैं दिल्ली की जनता से गुजारिश करती हूँ कि स्थिति को ध्यान में रखते हुए थोड़ा हम लोगों के साथ सपोर्ट करें, थोड़ा सहयोग करें, ताकि इस आपदा से हम जल्दी मुक्त पा सकें। क्या इसकी उम्मीद थी? इतनी उम्मीद आप लोगों ने की थी? जी, जैसे कि मालूम है, पिछले 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ते चंद 12 घंटे में जो बारिश शनिवार और इतवार, शुक्रवार रात से शनिवार तक हुई, तो वो 40 साल का रिकॉर्ड की वजह से ही ये आज जो पूरे नॉर्दर्न इंडिया में हालात पैदा हो चुके हैं। और हम लोग पूरी तरह से तैयारी में हैं, और हम पूरी आशा करते हैं कि दिल्ली की जनता को हम जल्द से जल्द जलभराव से और इस बाढ़ की स्थिति से निजात पाएंगे। तो दिल्ली की महापौर कह रही है कि उनकी पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द दिल्ली की जनता को इस जलभराव से और बाढ़ से मुक्ति दिलाई जाए। कैमरामैन अंकित खंडेलवाल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो यहां पर आपने दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय को सुना, लेकिन एक जो बड़ी बात थी वो ये थी कि शैली ओबरॉय भी कह रही थी कि अब जनता को साथ देना पड़ेगा। पंकज, आप दिल्ली की मेयर को सुनकर यही समझ में आ रहा है कि प्रकृति की मार के सामने सब जो है नतमस्तक हो जाते हैं। आखिर दिल्ली की मेयर भी कह रहे हैं कि 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो गया है, दिल्ली की जनता समझे, वो भी हमें सहयोग करे, ये उनका कहना है। शुभांकर, अब प्रगति ने डराना शुरू कर दिया है, और डरना भी चाहिए, क्योंकि देखिए जहां हम मौजूद हैं यहाँ पर पहुंचना इतना मुश्किल है। सीनियर सिटीजन्स यहाँ पर मौजूद हैं, बुजुर्ग हैं, अपने घर जाना चाहते हैं लेकिन अब तक अपने घर नहीं पहुंच पाए। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। क्या उम्र है? उम्र 53 साल। तो कहाँ जाना चाह रहे हैं? ये पीछे फ्लैट है, फ्लैट में जाना चाह रहे हैं। पानी की डर की वजह से रुके? बिल्कुल, देखिए ना कितना पानी है, पानी पानी है। आगे निकलेंगे तो और गहरा होता जाएगा। देखते हैं। जैसे खड़े हो आप यहाँ पे? हो गए 2-2.5 घंटे हो गए। 2-2.5 घंटे? हाँ, 2-2.5 घंटे हो गए। शुभांकर, आप सुन रहे हैं, लोग फंसे हैं, डर के मारे आगे नहीं जा रहे, क्योंकि पानी का स्तर जिस तरह से बढ़ रहा है, न सिर्फ स्तर बढ़ रहा है, बहाव तेज हो रहा है। क्या नाम है आपका? मुकेश रानी। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अपने बच्चों का। कहाँ गए हैं? कावड़ लेने गए हरिद्वार। तो इसी रास्ते से आना है? इसी रास्ते से आना। रास्ता तो बंद है। पता नहीं, भगवान मालिक है। कब से इंतजार कर रहे हैं? 2 घंटे हो गए। इधर ही पानी में इंतजार कर रहे हैं? हाँ जी। आप सुन रहे हैं शुभांकर, इंतजार, परिवार का इंतजार, घर जाने का, और इसके बीच में चुनौतियां कि आखिर ये पानी कब कम होगा। यहाँ हालत देखिए, तस्वीर देखिए कि किस तरह से लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। शुभांकर, बिल्कुल 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 पंकज, आप बिल्कुल सही बात बता रहे हैं, वो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, लेकिन एक मुहावरा कहते हैं ना, एक तो करेला ऊपर से नीम पे चढ़ा, इतना पानी बढ़ा हुआ है और ऊपर बादल जो है वो घना है।
दोहरी मार नहीं है बल्कि बहुतेरी मार है। इतनी मार है जो आपको धीरे धीरे समझ में आएगी कि पानी क्या क्या लेकर आ रहा। पानी पीने की समस्या, खाने पीने की समस्या, बीमारियों की समस्या, घरों में पानी आना, स्कूल, पढ़ाई, शिक्षा, हजारों परेशानियां होने वाली है। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। तमाम दर्शक और हमारे सहयोगी जो हैं वो भी बने रहे, देखते रहिए आज तक। और खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली में भारी वाहनों की एंट्री पर पाबंदी लग गई है। जी हां, भारी वाहनों का दिल्ली में प्रवेश नहीं होगा फिलहाल, क्योंकि जो अभी हालात हैं वो ठीक नहीं है, सामान्य नहीं है। बदरपुर लोनी चिल्ला बॉर्डर पर यह पाबंदी लगी है और इसकी वजह से भारी जाम की भी स्थिति हमें देखने को मिल रही है। बाहर से आने वाली सभी जो बसें हैं वो सिंगू बॉर्डर पर रुक जाएंगे। जरूरी सामान वाली गाड़ियों पर रोक नहीं होगी। जो एसेंशियल नीड्स हैं, जो रोजमर्रा की, उन पर पाबंदी नहीं है, लेकिन भारी वाहनों का दिल्ली में प्रवेश नहीं होगा। एंट्री पर फिलहाल पाबंदी, ये जानकारी मिल रही है। बाहर से आने वाली तमाम जो बसें हैं सिंगू बॉर्डर तक ही आएंगी, ये अपडेट कर दें। तो जो लोग भी देख और सुन रहे हैं उनके लिए ये इंफॉर्मेशन जरूरी सामान वाली गाड़ियों पर फिलहाल रोक नहीं होगी, ये खबर। चलिए, तो बात हो गई दिल्ली की, लेकिन बिहार में क्या हाल चले। देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर बिहार विधानसभा में भारी हंगामा। जी हां, हंगामा करते विपक्ष के कुछ विधायकों ने सदन से बाहर उन्हें निकाला गया। ये लोग तेजस्वी यादव, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा कर रहे थे। और ये तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं बिहार विधानसभा के बाहर की तस्वीर है, जहां भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो विधायक हैं उनका जमावड़ा, धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बिहार विधानसभा में बीजेपी का ये भारी हंगामा।